है जो काम कर रहे हैं वे डरे हैं, इससे कारण इस तरीके के कर रहे हैं, इससे कारण वे केस लगावे हैं और इससे कारण लाठी चार्ज कर रहे हैं। इस कारण किसी देश से आदमी तो डर रहे हैं, जो ये किसान यहाँ बैठे इन्हें बेरा भी कुछ भी कर सके हैं, अगर जो बिठाए हैं तो गिरने भी आवे हैं। जो आज ये बैठे बैठे बात मान लग रहे हैं ना कि भी इनकी सारी फौज एक कहानी है और जो किसान है इनका कहानी कोई नहीं है। फिर किसानों ने भी दिखा दिया कि भैया हम भी एक कमजोर नहीं है, हम तार तो ऊपर ले हाँ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भैया आज आप सभी को पता कि 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा का एक ऐलान था कि पूरे देश के अंदर आज काला दिवस मनाया जाए, क्योंकि आप सभी को पता कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के लगातार जो किसानों का संघर्ष है आज उसको 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार अभी तक झुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर हमारी टीम मकड़ोली टोल प्लाजा के ऊपर पहुंची है और भाई छात्र एकता मंच के जो हमारे साथ छात्र हैं, कुछ गुड़िया हैं, कुछ लड़की हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले राम राम भाई। राम भाई, ठीक हो? भाई क्या कहना चाहोगे आंदोलन को लेकर के? 6 महीने हो चुके हैं भाई, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, लेकिन सरकार अभी तक झुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम सरकार ने नुए कहना चाहो हाँ कि आज सरकार के भी 7 साल पूरे हो गए हैं और आंदोलन ने 6 महीने पूरे हो गए हैं। तो हम इस आंदोलन ने सरकार ने चेताना चाहेंगे कि इस आंदोलन ने और मजबूत कराएंगे और गांव गांव में लेके जाएंगे। और ये जो सरकार लॉकडाउन की आड़ में जो सारी चीज कर रही है कि जो छोटा व्यापारी है उसने खत्म कर रही है और सारा का सारा फायदा बड़े बड़े पूंजीपतियां ने और विदेशी कंपनियां ने पुचान खातर ये लॉकडाउन जो लगाया गया है उसका हम पर्दाफाश कराएंगे गांव गांव में जाके, और किसाना ने मोबिलाइज कराएंगे कि वो अपने खातर इन 3 कानूनों ने रद्द करवाने खातर, किसान आंदोलन ने मजबूत करने खातर वो आगाव है। हम ये चीज़ लेके गांव गांव में जाएंगे और आज भी मतलब संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे आज पूरे देश के अलग अलग गाँव में काला दिवस मनाया गया है कि ये 3 कानून रद्द हों। मोदी का खट्टर का पुतला फूंका गया है। बिल्कुल। क्या नाम भाई आपका? मेरा अमनप्रीत नाम है, छात्र एकता मंच में काम करता हूं। बिल्कुल जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? आंदोलन को लेकर के मैं तो बस इतनी बात रखना चाहूँगा कि जो ये लाठीचार्ज और दमन जो लगातार जारी है ये इस आंदोलन को दबा नहीं सकता है। ये जितना दमन बढ़ेगा ना उतना ही मतलब जो किसान और जो मजदूर जो जनता है वो उतनी ही उग्र हो गए इस लड़ाई को लड़ेगी। ठीक है, तो सरकार अगर दमन के सारे इस लड़ाई को, इस संघर्ष को दबाना चाहती है तो दिमाग से निकाल दे वो इस बात को कि दमन करके उसको दबा देंगे। ठीक है, दूसरी बात कि जो है किसान कानून ही नहीं, मतलब जो लॉकडाउन की आड़ में और अलग अलग कानून लेकर आए गए हैं, जो श्रम कानून में बदलाव करे गए हैं, नई शिक्षा नीति जो जनता के ऊपर थोपी गई है, या चाहे हम NRC CAA का जो रहा था कानून था, वो सारे जन विरोधी कानून रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यो फर्ज बना है कि हम उन कानूनों ने भी इस किसान आंदोलन के साथ में जोड़ कर देख कर और जनता के बीच में उन्हें लेके जाऊँगा। बिल्कुल भाई, छात्र एकता मंच के जो छात्र है मकड़ोली टोल प्लाजा के ऊपर पहुंचे हैं, इनका गीत भी अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे हम। राम राम भाई साहब। राम भाई। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? मतलब काफी कुछ संघर्ष कर रहे हैं और आज इस संघर्ष को, किसानों का जो संघर्ष है 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक मतलब टस से मस नहीं कर रही है। जो बीजेपी का हम इतिहास देखा, बीजेपी का इतिहास ये रहा है, जितने भी बीजेपी के राज में आंदोलन हुए हैं, सरकार का जो फांसीवादी चेहरा है, फांसीवादी मतलब कि न जो डंडे के बल पर जो राज हुआ है उसने फांसीवादी बोले हैं, वो उस तरीके तरह है। हम जितने भी और भी पहले जो दाता सरकार है उससे पहले भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस टाइम में भी देखा जितने भी आंदोलन हुए हैं वो इसी तरीके से दबाए गए हैं। उसमें जो इनका सब प्लस पॉइंट की रहा करता है, ये लोगों ने बांट दिया करते, कदे जात के नाम पे, कदे धर्म के नाम पे, पर जो यो आंदोलन है, यो आंदोलन इनके गले की फांस नहीं बन रहा है कि इसमें सारे जितना भी तबका है, जितना शोषित तबका वो इकट्ठा हो रहा है। और जो आंदोलन है ये नहीं मानना है कि भाई हम लाठीचार्ज करके आंसू गैस के गोले चला के जनता न रोके। जनता
सब तो बड़ी ताकत से। और ईब टाइम से पछाण जाना तो फिर वह जनता वह है कुर्सी तभी तो फेंक से का होना तारे बिल्कुल भाई देख सकते हैं, क्योंकि जो गुस्सा है किसानों का, चाहे युवा किसानों की बात करें चाहे बुजुर्ग किसानों की बात करें, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा है। हमने बताया था कि नारी शक्ति भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लग रही हैं। कैमरामैन ने कहा घुमा के दिखा दे भाई, 3 बेटियां हैं। सबसे पहले तो राम राम है, राम राम। क्या कहना चाहेंगे? हिसार के अंदर कई बेटियां थी, उनके ऊपर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज भी कर दिया था। हालांकि अब तो कह रहे हैं कि वो रद्द होंगे जितने भी जो केस है। डर नहीं लगता आप किसान आंदोलन में जो समर्थन दे रहे हैं? देखो अभी एक केस भी दर्ज हो सकते हैं। देखो पहली बात तो अगर अब केस से डर गए तो सारी जिंदगी वैसे मर जाएंगे। ठीक है, केस मतलब केस ये थोड़ा ना है, केस लग गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम मर गए। केस लग कर हम लड़ेंगे यार, और केस इसलिए लड़ा क्योंकि हम लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर केस लगा है। अगर हमारे ऊपर लड़के केस लग रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें लड़ना है और ये काले कानून है, इनको रद्द कराना है। और जब तक सही बात सरकार का तो ये एजेंडा रहा कभी से कि जो भी आवाज़ उठाता है, चाहे वो महिला रही हो, चाहे पुरुष रहा हो, चाहे वो किसान रहा हो, चाहे मजदूर रहा हो, चाहे स्टूडेंट रहा हो, ठीक है, सबके ऊपर उन्हें केस लगाए हैं, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस घोड़े। वो उनका एजेंडा है कि आंदोलन को बर्बाद करने का। ठीक है, और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि महिलाओं के ऊपर पहली बार केस लगे हैं, वो अलग अलग टाइम पर लगे, और स्टूडेंटों के ऊपर लगाते हैं। मतलब इतनी बेशर्मी की बात है कि किसान आंदोलन में वो छोटी लड़की थी, पता नहीं 4 साल की 5 साल की, उस लड़की से डर गई सरकार। ठीक है, उस लड़की को उठा लिया तो केस क्या है? बड़े लोग, बड़े जो इंसान है वो तो अपने आप को संभाल सकते हैं, और केस से कोई इंसान टूट नहीं जाता है। ठीक है, और केस तो क्या है, केस सरकार की अपनी फॉर्मेलिटी है, उसको अपना काम करना है। लेकिन हम ये नहीं है हम केस से डरेंगे, हम आखिर तक लड़े थे और लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं भाई, जो हौसला और जो जुनून है नारी शक्ति का। भाई बेटियां कह रही हैं कि भले ही हमारे ऊपर केस लग जाए, लेकिन जो लड़ाई है किसानों की वो हम इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे। क्या नाम था बहन जी आपका? मनीषा। मनीषा। बहन जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है, मैं छात्र एकता मंच की सदस्य हूँ। हाँ, क्या कहना चाहोगे बहन जी आंदोलन को लेकर के? क्योंकि आंसू गैस के गोले भी किसानों के ऊपर दागे जाते हैं, यहाँ तक कि हिसार के अंदर जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी ताई है, उनके सिर तक फोड़ दिए सरकार ने। ये जो हथकंडा अपना रही है सरकार बार बार में कि लाठी चार्ज कर रही है, गोले, आंसू गैस के गोले फेंक रही है, तो इनसे हम डरने वाले नहीं है बिल्कुल। पहली बात तो ये जो ये करना चाहती है, ठीक है, उनके खिलाफ है। जो 3 कृषि कानून लेके आई है, ये जो सबको पता है, ये सबके लिए खराब है ये कानून। हर तबके पर ये फ़र्क पड़ेगा, हर तबका उसमें चला जाएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे सबको कि है ना, इनको सबसे ज़्यादा शामिल हो इस आंदोलन में और सब साथ दें। और जो ये सरकार डराना चाहती है, हर चीज़ अपना रही है हमारे ऊपर, हम इससे डरने वाले बिल्कुल नहीं है। और किसान मजदूर सब छात्र सब इकट्ठे होकर इस लड़ाई को अच्छे से लड़ें और इन कानूनों को रद्द करवाएं, और हम इनके सबके साथ हैं। बिल्कुल जी। एक चीज़ हो रही है कि मतलब जो ये कह रहे थे लगातार केस लगा रहे हैं, ठीक है, अगर वो केस लगा सकते हैं तो हम केस हटवा भी सकते हैं, और वो हिसार में करके भी दिखा दिया हमने। केस उन्होंने लगा दिया तो क्या हमें हटवाना नहीं आता? ठीक है, अगर हम कृषि कानूनों का रद्द कराने की बात चला रहे, जो कानून है वो अपने आप में तो केस छोटी मोटी चीज़ है, इसको कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसको तो चुटकियों में करवा देंगे। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है क्या? बिल्कुल, क्योंकि किसानों के ऊपर लगभग 350 किसानों के ऊपर धारा 307 के तहत हिसार के अंदर जो 16 तारीख को लाठीचार्ज किया गया था, तो सरकार ने किसानों के ऊपर केस दर्ज किया था। हालांकि जो प्रशासन के साथ जो किसान नेताओं की मुलाकात हुई थी, वहीं पर प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम कोई केस दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि किसानों ने बाद में खुलासा किया कि हिसार प्रशासन ने उनके साथ बड़ा धोखा किया है। तो 24 मई को किसानों ने दिखा दिया है कि हम जो हमारे ऊपर जो केस है उनको भी जो दर्ज हुए थे उनको रद्द करवाया, और जब 3 कानून हैं उनको भी रद्द करवाएंगे। इन बेटियों का आप हौसला देख सकते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? नमस्कार भैया, मेरा नाम पूजा है, मैं छात्र एकता मंच से हूँ। और हम लगातार जब कानून आए थे, जब हम गामा में भी गए, हाँ, और फिर 26 तारीख ने जब कॉल दी गई थी, जब उन्हें गिरफ्तारी भी दी है, उनमें तो हमारी एक साथी थी मनीषा और 2 साथी और थे। हमने फिर टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर लगातार रहे हैं, और अब भी जो कॉल आवे है हम उसने अच्छी तरीके से फॉलो करा हाँ, और उसमें भागीदारी रहे हमारी। और सरकार का जो एजेंडा रहे है ना, वह डरे भी उन नेता है जो काम करे हैं, वे डरे हैं। इससे कारण इस तरीके कर रहे हैं, इससे कारण वे केस लगावे हैं और इससे कारण लाठी चार्ज करे हैं। इस कारण किसी तरह से आदमी तो डर रहे हैं। जो ये किसान यहाँ बैठे, इनने बेरा भी कुछ भी कर सके हैं, अगर जो बिठाए हैं तो गिरने भी आवे हैं।
जो आज ये बैठे बैठे बात मान लग रहे ना कि भाई इनकी सारी फौज एक कहानी है और जो किसान है इनका कहानी कोई नहीं है। फिर किसाना ने भी दिखा दिया कि भैया हम भी एक कमजोर नहीं है, हम तार तो ऊपर ले हाँ और हर चीज़ करके दिखानी है। जब तक बैठे रहेंगे, जब तक तीनों कानून रद्द नहीं हो लेंगे, आखिरी सांस तक लड़ांगे और लड़ते रहेंगे और लोग जगाते रहेंगे और फिर गाँव में अभियान कराएंगे और चलते रहेंगे। यूँ संघर्ष चलता ही रहेगा। तो बहन जी लेकिन 6 महीने हो चुके हैं, जनता के मन में भी क्योंकि काफ़ी वीडियो के अंदर कमेंट आते हैं कि लंबा टाइम हो गया, कहीं आंदोलन कमज़ोर तो नहीं हो गया, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं क्योंकि लंबा टाइम हो गया, अब तक नहीं झुकी सरकार, फिर कब झुकेगी? ये चीज़ तो है, मतलब उतार चढ़ाव तो आता रहता है, इसमें नो डाउट। अभी हम देख सका, अभी एकदम तो ठंडा पड़ गया था, फिर जो लाठीचार्ज हुई हिसार में लोगों का गुस्सा और उभरा, किसान सरकार ने उन लोग आ गया था डर जाएंगे, पर जबकि वह चिंगारी और बढ़की है। इस कारण बढ़की है कि भाई इनकी किस तरीके से कर सकें, ये हम शांता बैठे हैं जबकि कि हमने कोई इनके ऊपर अटैक नहीं करा, इन्हीं की कुर्रमियत होगी हमारे ऊपर अटैक करने की। तो वो जो मुद्दा है ना, जो चिंगारी की तरह और बढ़ता जा रहा है। यह चीज़ तो है कि दाव एकदम तक कम, हर चीज़ तो रहेगी, इसमें नो डाउट। जो सरकार का नो है ना भैया झुका को नहीं, तो किसान भी नहीं झुकने हैं, टक्कर बराबर की है और वह चलेगी और लड़ती रहेगी, सारी उम्र लड़ेगी, चाहे स्टूडेंटा का हो, चाहे मजदूरा का हो, चाहे किसाना का हो, वो किसी चीज़ में भी हो। महिला की भी उतनी भागीदारी है, बच्चा की उतनी भागीदारी रहेगी, किसाना की और बुर्जा सबकी एक सी भागीदारी होगी, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं और हमारी जिम्मेवारी बना है समाज के जो हालात है उन्हें देखते हुए संघर्ष करना, उनके ऊपर विचार करना कि भाई क्यों है ये, हम जिन बिठा रखे इतने ऊपर, वैसी चीज़ खाते बिठा रखे हमारे ऊपर, जो चीज़ करे वो थोप दे, इस चीज़ खाते बिठा रखे हमने। वे जब वोट चाहिए हो, जब तो हाथ जोड़ कर आ जावे हैं, फिर बाद में इस तरीके से लात मारे जुनू चाहे मैं तो माखी काट दी, भगा दी एकदम तय। कुछ भी चीज़ हो, इतने कानून लेकर आए हैं, आज की बातचीत नहीं हुई किसी के ऊपर बैठ कर कि भाई हम ये चीज़ कर रहे हैं, और कानून लाने की दूसरी बात हो थोपे जावे हैं एक प्रकार तय, जो उसका हम विरोध करा है, हमने कहा ये ठीक नहीं है, ये गलत है, उस टाइम सरकार इस तरीके से करा भी किसी ने ठा के जेल में घेर दे है, किसी के ठा के लाठीचार्ज करवा दे है, किसी ने मरवा दे है। वो इस कारण क्यों डर रहे हैं, जो इस कौम के बालक हम तो डर रहे हैं, इन छोटे छोटे बालक का तो डर रहे हैं, ये माम हाजुकर मारते भी डर रहे हैं, भैया क्यों कर बोल रहे हैं। आजकल हम फेसबुक भी देख सका, अगर किसी ने वो भी पोस्ट डालती तो भी उसके ऊपर बहुत निगरानी रखी जावे। फेसबुक बंद होने की भी कल सूचनाएं जो थी भाई, मतलब मोदी सरकार फेसबुक भी बंद करवा सकती है, कल सुनी थी आपने खबरें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना है, लेकिन एक बात देखने की जरूरत है, सोशल मीडिया तो पहले ही पता है, गोदी मीडिया भी क्यों, जो नेशनल मीडिया वो किसके हाथ में है, हम मीडिया के ना, तो हम मीडिया के भरोसे ये आंदोलन चल रहा है, क्योंकि अल्टरनेट भी किसानों ने खड़ा किया ना, अपना संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया अल्टरनेट खड़ा, ठीक है। मीडिया तो ये है जिसकी, वो तो बिकाऊ मीडिया, उसमें तो हम विश्वास नहीं, आंदोलन उठा रखा है, ठीक है, सोशल मीडिया ने आंदोलन उठा रखा है। दूसरा, इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें होश जोश का इक्का है। होश जोश का इक्का क्यों करे, क्योंकि इसमें दो महीना बालक भी है और इसमें बुढ़ा भी है, बुढ़े होश में है तो नौजवान जोश में है, और जब होश जोश का इक्का हो जाए तो वो कुछ भी कर सके हैं, उससे फिर उनके आगे ये नहीं है कि वो, मतलब उनके आगे कोई मजबूत हो जाए, होश जोश तो खत्म ही कर देगा फिर चीज में। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया और छात्र एकता संघ के जो छात्र हैं इनका आपने जोश और जुनून भी देख लिया है, और कानूनों को लेकर के इनकी राय क्या है, संघर्ष को लेकर के इनकी जो विचारधारा क्या है और रणनीति क्या है, उसको लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अब आपने अपनी राय रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए मकड़ोली टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।